नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सवेरा क्लासेस में। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का हमारा ये पहला लेक्चर है। उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के हम आगे भी काफ़ी सारे वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारा पहला वीडियो है ये उत्तराखंड का सामान्य परिचय के बारे में है। तो उत्तराखंड की ये है मानचित्र उत्तराखंड का। और जो सबसे पूर्वी जिला है वो है पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला है देहरादून, सबसे उत्तरी जिला है उत्तरकाशी और दक्षिणी जिला है ऊधम सिंह नगर। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो है यहाँ से यहाँ तक मान लें अगर हम, तो देखिए 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट तक है ये। ठीक है, तो जो इनका अंतर है दोनों का, कितना अंतर है? 2 डिग्री 44 मिनट अक्षांश का इसमें अंतर है। अब हम देशांतर की बात हम अगर करें तो देशांतर विस्तार की हम बात करें तो देखिए 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 2 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। और इनके जो देशांतर का अंतर है वो है 3 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है जी, आगे देखते हैं। लंबाई और चौड़ाई की हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। और अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात हम करें तो वो है 358 किलोमीटर। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम। देखिए दो देशों से सीमाएं लगती है उत्तराखंड की, एक तो है नेपाल और दूसरा है चीन। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 625 किलोमीटर है, जिसमें कि 275 किलोमीटर जो वो लगी हुई है नेपाल से। और चीन के साथ है 350 किलोमीटर। ठीक है, 350 किलोमीटर चीन के साथ, 275 किलोमीटर नेपाल के साथ लगी हुई है। और देखिए राज्य का उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश के विभाजन से हुआ था और इसका गठन किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। ये सीधी सीधी तारीख पूछ ली जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल की हम बात करें तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। और राजधानी है देहरादून। हिमालय, देखिए जब गठन हुआ था इसका तो हिमालय राज्य के क्रम में उत्तराखंड का स्थान था 11वां और राज्यों के क्रम में इसका स्थान था 27वां गठन के समय। ठीक है, और क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 19वां स्थान रखता है भारत में। ठीक है, और हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखी, दो देशों से लगती है, चीन से लगती है और नेपाल से लगती है। ठीक है, गढ़वाल का द्वार किसे कहा जाता है? देखिए गढ़वाल का द्वार कहा जाता है कोट द्वार को और कुमाऊं का द्वार कहा जाता है काठगोदाम को। सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य है, यानी कि उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगती है? वो लगती है उत्तर प्रदेश से। और सबसे कम सीमा जो लगती है वो लगती है हिमाचल प्रदेश से। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? वो देहरादून है। ये 2 राज्यों को स्पर्श करती है। देखिए उत्तर प्रदेश को भी करती है इसकी सीमा और हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। ये हमने देख लिया है कि 2 राज्यों से सीमाएं लगती हैं, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले से लगती है? तो पिथौरागढ़ से। ठीक है, पिथौरागढ़ जो जिला है वो नेपाल से लगता है और ये सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। और राज्य के सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? वो पौड़ी जो है
7 दूसरे जिलों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए उत्तराखंड के जिले हैं 5: देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर। ठीक है जी। अब हिमाचल प्रदेश की सीमा को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं उत्तराखंड के? 2। कौन कौन से हैं जी? देहरादून है और उत्तरकाशी है। देहरादून और उत्तरकाशी। नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले 3 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। एक तो ऊधम सिंह नगर है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है। ठीक है जी। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं? 3 है ये भी, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है जी। सबसे पूर्वी जिला कौन सा? हमने भी देखा ही था। सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़, पश्चिमी जिला है देहरादून, उत्तरी जिला है सर्वाधिक उत्तरी जिला है उत्तरकाशी और दक्षिणी जिला है ऊधम सिंह नगर। राज्य का वह जिला जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं। पिथौरागढ़ एकमात्र जिला है जिसे 2 देश सीमा साझा करते हैं, नेपाल और चीन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले जिले ऊधम सिंह नगर और नैनीताल है। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड का राजनीतिक परिदृश्य हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब गठन हुआ था राज्य का तो उस समय नाम था इसका उत्तरांचल, और राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है। और अब जो वर्तमान में नाम है वो नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो नाम परिवर्तित, उत्तरांचल से जो उत्तराखंड नाम परिवर्तित किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 2007 को। सीधा सीधा पूछा जाता है। राजकीय भाषा की हम बात करें तो प्रथम भाषा हिंदी है और द्वितीय भाषा है संस्कृत। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक है यानी कि विधानसभा है, सिर्फ विधानसभा, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। प्रथम विधानसभा भवन की बात करें देहरादून है और द्वितीय विधानसभा भवन गैरसैंण में है। विधानसभा सीटें कितनी है? देखिए 71 थी, जिसमें कि 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत थी। एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा। लेकिन 104वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था उसको हटा लिया गया है। तो इस प्रकार अब विधानसभा की सीटों की संख्या है 70। इन 70 में से अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो है 13 विधानसभा की। ठीक है। और एसटी के लिए है 2। ये एसटी के लिए 2 कौन कौन सी है? चक्राता और नानकमत्ता। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ की है? हरिद्वार की है, ये गलत रखा। ठीक है। और सबसे कम कहाँ की है? चंपावत, बागेश्वर तथा रुद्रप्रयाग की सबसे कम सीटें। राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या है 5 और विधानसभा राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या है 5 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 3। और लोकसभा की 1 सीट आरक्षित है उत्तराखंड में, वो है अल्मोड़ा। ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं हम। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है नैनीताल उच्च न्यायालय। ठीक है। नैनीताल में है। इसका गठन भी राज्य गठन के साथ किया गया था 9 नवंबर 2000 को। और 2 मंडल हैं राज्य में। ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊं। जिले कितने हैं? जिले हैं 13 यहाँ पर जिले हैं।